ओके तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि लोगो कैसे बनाएं। हाउ टू मेक अ लोगो। लोगो बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ देखें कि बहुत ज़्यादा आपको माइंड प्रेशर नहीं लेना। सबसे पहली चीज़ मैं अपनी वीडियोस में मैनी ऑफ टाइम्स कहता आया हूँ कि आप इंफॉर्मेशन या जो ब्रीफिंग है वो क्लाइंट से वो प्रॉपर टेकअप कीजिए ताकि लोगो बनाने के लिए आपको आसानी रहे। ठीक है। लोगो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सिंपल एक वर्ड जो है वो टाइप करता हूँ, दैट वन इज रेन। देखें आपने क्या करना है, ये देखिए ये हमारे पास जो रेन लिखा हुआ है, आप इन लफ्ज़ों को उसकी हैपनिंग के साथ जो है वो मैच करने को प्रैक्टिस करें। यानी कि रेन, अब देखें ड्रॉप्स की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर जो है वो ड्रॉप को कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक व्हाट, देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने एक जो है वो ये एक सर्कल लिया। ठीक है, पेन टूल के ज़रिए मैंने ऑल्ट प्रेस किया, टॉप वन को क्लिक किया ताकि उसके राउंड ख़त्म हो जाए। कंट्रोल प्रेस करके ये देखिए ये मैंने एक ड्रॉप जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक है जी, आप ड्रॉप को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। लुक एट दिस। ठीक है, अब मैं इसकी कॉपीज रख लेता हूँ ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। ठीक है, रेन को आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अभी हम देखें इसकी एग्जीक्यूशन पे कि मैं रेन के इस ड्रॉप को आई के साथ ऊपर ले जाता हूँ, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन एंड देन अनग्रुप, और इस आई को स्मॉल कर देता हूँ। लुक एट दिस, रेन का लोगो सम ऑफ लाइक दिस, ये भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आप फॉन्ट को जो है वो चेंज करते हैं। मसलन मैं इम्पैक्ट फॉन्ट लेता हूँ, लुक एट दिस, ये भी हमारे पास मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया। एंड आफ्टर दैट यहाँ से ये देखें कि मैंने पेन टूल के जरिए यहाँ से इसको जो है वो इतना दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट लगाकर इसको जो है वो मैंने माइनस कर दिया, यानी कि वो काट दिया। अब आप चाहें तो इनको यहाँ से इसके साथ जो है वो अलाइन भी कर सकते हैं पेन टूल के ज़रिए। लुक एट दिस, अब आप यहाँ पर इनको जो है वो ये देखिए ये मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ये देखिए। ठीक है जी, अभी देखें कि हम क्या करने वाले हैं। ये जो ड्रॉप क्रिएट किया था इसको मैं यहाँ पर सेटल डाउन कर रहा हूँ, और इसका एंगल जो है वो मैंने इस कॉर्नर के साथ जो है वो अलाइन कर दिया। तो देखें आपके सामने ये रेन का ही देखें कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो स्लाइडली इसको ऊपर या नीचे या हॉरिजेंटल ये ए का इम्पैक्ट कंप्लीट करने के लिए आप इसको यहाँ पर ये देखिए ये एक हल्का सा स्लाइटली कॉर्नर राउंड के साथ जो है वो आप इसको प्ले कर दीजिए। तो देखिए वो रेन का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। कहने का मकसद क्या है कि जब आप कोई भी लोगो डिजाइन करने लगेंगे तो आप लोगों की, वर्ड्स की, बिजनेस की रियलिटीज को फोकस करेंगे तो आपका लोगो बनना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं मोर। लुक एट दिस, ये मैंने यहां पर जो है ये मोर को टाइप कर लिया। देखिए मोर, मोर का मतलब है ज्यादा, एक्सटेंड करने वाला। देखिए जब आप लफ्ज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसकी डेप्थ को नोट करेंगे, तो आपके लिए लोगों की एग्जीक्यूशन या परसेप्शन या जिसे आप टिपोग्राफी कहते हैं उसके साथ प्ले करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, आपको क्या करना है कि आप मुख्तलिफ वर्ड्स, यानी कि आप जो है मुख्तलिफ फॉन्ट स्टाइल डेफिनेटली ट्राई किया करें। कभी कभी आप जो सोच रहे होते हैं इस फॉन्ट में पॉसिबिलिटी नहीं होती, कभी कभी इस फॉन्ट में आपकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ऐड ऑन हो जाती है। अब लुक एट दिस, अगर मैं मोर की बात करूं तो डेप्थ की बात आ रही है, ज्यादा की बात आ रही है, तो मैं क्यों ना इसको, ये देखिए अब देखिए मैंने इसको साइड पे निकाल देता हूं। ये देखिए ये मैंने राउंड लोगो जो है वो यहां पर इसका एक सर्कल लगा दिया। हॉटेड जी, ये देखिए मैंने आउटलाइन जो है वो इसकी एक्सटेंड कर दी और बाकी मैंने इसको कम कर दिया। आप चाहें तो इसको भी
ज्यादा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। लुक एट दिस, मोर। तो ये देखें, ये ओ का वर्ड जो है ये मोर को डिफाइन कर, अगर आप चाहें तो इसको मजीद राउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अब ये देखें कि कितना आसानी से आप जो है वो ये मोर के वर्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं, मोर। और अगर आप चाहें तो देखिए वर्ड को प्रेजेंट करने के लिए अगर मैं यहां से इसको मैं देखिए राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन किया, अनग्रुप, और इसको मोर, ये मैंने कंटिन्यू किया लिटिल बिट स्मॉल एंड देन कंटिन्यू किया लिटिल बिट स्मॉल। लुक एट दिस, मोर। इस तरीके से भी आप इसको टेकअप कर सकते हैं। डिपेंड्स के आपकी माइंड साइकी, आपका क्लाइंट, आपकी जो ब्रीफिंग ली हुई है, या आप किस तरह से लफ्जों को मैच ऑन करते हैं एज पर उसके प्रोनाउंसिएशन, एज पर वर्किंग ऑर्डर ऑफ लोगों के हवाले से। ठीक है जी, आपको मैं एक और एक्सरसाइज देता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पर टाइप कर लेता हूं, देखिए मैंने यहां पे लव टाइप किया, फॉन्ट कुछ भी हो सकता है, कॉमन सेंस। अब आपने ये देखिए लव के ऊपर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो ये बहुत आसान है कि आप इनके जो स्पेसिस हैं वो कंट्रोल करें, क्योंकि लव मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या लव जो है वो एक अटैचमेंट का नाम है। तो देखिए ऑल्ट लेफ्ट एरो की से आप इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए स्लाइटली वी को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लुक एट दिस कि वो आपके सामने लव का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट करें। देन आप इसकी डेप्थ, रियलिटीज, या उसको करने के लिए आप मजीद इसमें ये देखें, यहां से मैंने इसको साइड पे किया और ये जितना कर्व हो रहा है मैंने पेन टूल से इसको कर्व में लेकर और इसको यहां से मैंने थोड़ा सा डेप्थफुल कर दिया और यहां से इसके कर्व को मैं इस तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हो। तो एक ऑप्शन और भी है मेरे पास, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसको काटने के लिए कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। लुक एट दिस, ये मैं दोनों को मैं यहाँ से ले आया और इसको मैंने एक्सटेंड किया, इसके ऊपर लेकर आया, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने इसको कट कर दें तो ये बिल्कुल शेप अप हो जाएगा। ये देखिए कि आपने जो रिक्वायरमेंट थी कटिंग की वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो लुक एट दिस, लव कंसिडर्ड किया जाएगा, यानी कि अटैचमेंट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से देखें ये लफ्ज कितने सारे, हम लफ्ज जो भी लफ्ज आप यहाँ से वर्ड्स आप टेकअप करते जाएंगे उनकी डेप्थ, यानी कि उनकी वर्ड्स, उनकी कम्युनिकेशंस, उनके जो प्रोनाउंसिएशंस हैं उनके मुताबिक आप चीज़ों को जनरेट करते चले जाएंगे। मसलन HIGH, हाई, ये हम स्मॉल भी लिख सकते हैं, बिग भी लिख सकते हैं। ये देखिए, और इसको मैं कर देता हूँ जी एरियल फॉन्ट। एरियल फॉन्ट में चले जाते हैं। लुक एट दिस, आप जो आपको बेहतर लगता है आप उसको टेकअप कर सकते हैं। मैं एरियल बोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये देखिए, अच्छा देखिए, लोगो बनाने से पहले आपके पास एक चीज़ की आइडिया कह लें या आपकी ट्रेनिंग जो है वो टूल्स के हवाले से बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर देखें कि मैंने यहाँ से इसको चूज़ किया, लेकिन मैं यहाँ से इसको जो है ये आर्क ले लेता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको हाई, ये देखें इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके मैं इसको खुद से भी, ये देखिए कि मैं इसको क्लिक करके, सॉरी, यहाँ से मैंने इसको एनवेलप टूल के जरिए मैंने इसको हाई कर लिया। देखें तो आपका टेक्स्ट वो हाई की डेफिनेशन के ऊपर जो है वो कंप्लीट डिफाइन हो रहा है। अगर मैं इन दोनों कॉर्नर्स को पिक करके मजीद ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए हाई को मैंने इस तरीके से ऐड कर लिया। देखें ये अब सिंबल लगाना चाहें, कंपनी की टैगलाइन लगाना चाहें, कंपनीज के सिंबल्स या उन चीज़ों को आप ऐड ऑन करना चाहें, वो दैट इज सेपरेट, क्योंकि मेन फैक्टर जो है वो आपका मौजूद होता है कि आप लफ्ज़ों को किस तरीके से प्ले करते हैं। एग्जाम्पल EC, अच्छा स्मॉल में लिखते हैं ECHO, इको। एवरीवन नोज कि इको क्या होती है, किस तरीके से ये डिफाइन की जाती है, ये सब आप जानते हैं, आप इसको टेकअप कर सकते हैं। मैं इसको ये देखें कि स्मॉल लेवल के ऊपर जो है वो मैंने इको का वर्ड ले लिया है। आप अगर यहीं पे देखें, अब इको के वर्ड, इको एक साउंड का नाम है, साउंड जो एक्सपेंड होती है, तो हम क्यों ना देखें कि हम यहाँ पर आप इससे भी बारीक फॉन्ट जो है वो चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फॉन्ट होता है
हेल्वेटिका या हेवेंटिका। हेवेंटिका का जो फॉन्ट है वो आपको मिलेगा, जो कि आपके पास जो है वो बहुत ही बारीक यानी कि थिन फॉन्ट जो है, ये देखिए ये भी आपको मिल जाएगा। अब मैं इसमें लिख लेता हूँ जी ECHO। गॉट इट। मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन किया एंड देन मैंने इसको यहाँ से अनग्रुप किया। लुक एट दिस, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लिटिल बिट अप, ये देखिए फिर से सिलेक्ट करता हूँ फिर लिटिल बिट अप। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इको यानी कि वो साउंड जो है वो उसके मुताबिक जो है वो प्ले आउट हो रहा है। तो देखिए एवरी टाइम आई मस्ट से कि तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो लोगो बनाते वक्त परेशान होते हैं कि हम किस तरह से क्लाइंट को जो देखिए हम जो वर्ड्स लिखते जा रहे हैं चीज़ें, आप किसी भी लफ्ज़ को सबसे पहले उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करें। आप देखें मैं एग्जांपल TIRED टायर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। टायर्ड मीन्स कि आप थके हुए हैं या सुस्त रवि का शिकार हैं, तो आप देखें ये टायर्ड। अब देखें कि मैंने यहाँ पर टायर्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर M लिखता हूँ एक, और राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन। अब देखें कि TIR इन दोनों को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। लकड़ जैसे ये देखिए मैंने यहाँ से इसको क्या किया, ये IR को मैंने निकाल दिया, इसको सिलेक्ट किया और एक एंगल को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लिटिल बिट स्मॉल और लिटिल बिट ये it look like present a person who sitting around the table or bed or in a world। ये देखें टायर्ड का वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने जो है वो कंप्लीट हो रहा है। लुक एट दिस, ये लो टायर्ड, ठीक है। आप इसको सिंबॉलिकली भी यूज कर सकते हो, आप इसको डिजाइन एंड से भी प्ले कर सकते हो, कॉम्बिनेशंस के थ्रू यूज कर सकते हो, कलराइज कर सकते हो, कलर्स की थीम बिजनेस की थीम के साथ जो है वो आपकी मैच होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इन वर्ड्स के हवाले से प्ले करना ना ज़रूरी हो तो फिर देखें, अच्छा मेरे पास और भी बहुत सारे वर्ड हैं, देखें रेन है, कप है, हाई, लाइट, टायर्ड, क्लॉथ, कप, कुछ भी आप इन वर्ड्स के साथ प्ले कर सकते हो। तो जब आपके पास कंपनी के पास कोई ऐसी चीज़ें आएंगी तो आप उसको भी यहाँ पर टेकअप कर सकते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर ये लाइट जो है ये वर्ड मेरे पास मौजूद है। अब लाइट में लाइट कैसे ऐड की जाए, एक तो ये है कि हम यहाँ पर एक बल्ब ला के रख दें तो एक सिंबॉलिकली अलग सी चीज़ ऐड हो जाती है। अब देखें कि इसी वर्ड में मैं यहाँ पर ये जो बिल्कुल सॉलिड कलर है किसी भी कलर का हो सकता है, आप किसी भी जगह पे ये देखें मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें कॉर्नर से मैंने पिक किया, ये जी तक आ जाते हैं। आप जहाँ तक इसको कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है आपके पास। देखिए मैंने यहाँ से इसको कर दिया एक वाइट कलर, लेकिन वाइट को मैं कर दूंगा लाइट यानी कि ओपेसिटी इसकी। तो देखें उस लाइट में वो लाइटनेस जो है वो आपकी प्रेजेंट होगी। इसी तरीके से आप इसको भी राइट साइड पे जो है वो आप इसको ये देखें फ्लिप कर दीजिए और आप यहाँ से ये देखें ये लाइट को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको मैच कर लें, चाहे तो आप इसको कहीं दूसरे एंगल पे जाकर आप इसको अटैच कर दीजिए ताकि वो लाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो। देखिए अब वो लाइट में हमारे पास कंप्लीट लाइट है। कप के साथ आप यहाँ पर एक मग लेकर आए, उस मग को यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे तो ये आपका कप बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास और बहुत सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं कि जिनको आप प्ले करते जाएं तो आपके सामने ऑप्शंस जनरेट होती चली जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने क्लॉक लिया, इस क्लॉक के वर्ड को भी मैं चेंज करता हूँ जी, उसका फॉन्ट को चेंज करता हूँ। लुक एट दिस, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन, फिर इसको अनग्रुप कर दिया। अब ये देखिए कि यहाँ पर मैंने एक सर्कल लगाया। लुक एट दिस, क्लॉक के लिए एक सर्कल लगाया, उसका फिल जो है वो मैंने 0 कर दिया और आउटलाइन उसकी जो भी आप कलर के साथ प्ले कर रहे हो वो आप कर सकते हो। लुक एट दिस, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और इसको यहाँ रखता हूँ जी, और इसकी आउटलाइन जो है वो मैंने इंक्रीज कर दी। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप जितना भी इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर ये देखिए कि मैं सिर्फ L प्रेस करता हूँ, ये देखिए, एंड लुक एट दिस क्लॉक, उसकी नीडल्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें, नीडल्स को एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें,
तो देखें आप यहाँ पे इसको बाकायदा, फिर आप चाहें तो यहाँ पे डॉट्स भी लगा सकते हैं। मेरी एक वीडियो ऐसी मौजूद है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से उनके डॉट्स राउंड में जो है वो रोटेट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें आपने क्लॉक को भी प्ले कर लिया। तो लोगो जो है वो बेसिकली एक ऐसा आर्ट है जो आप लफ्जों को समझते जाएंगे, लफ्जों को अप्लाई करते जाएं, तो आपके सामने लोगो या उसकी परसेप्शन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो। ठीक है जी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगो कभी भी एंड नहीं होता। जो मैं चीज बता रहा हूं ये मैं आपको एक माइंड मेकिंग बता रहा हूं कि लफ्जों को अंडरस्टैंड कीजिए, वर्ड्स की रियलिटीज को, क्लाइंट की ब्रीफिंग को अंडरस्टैंड कीजिए, एनवायरनमेंट को समझिए, बिजनेस को समझिए, देन आप लोगो क्रिएट करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच।